झारखंड की महिलाओं को भी मिले 10-10 हजार रुपये। झारखंड के मंत्री ने कर दी मोदी सरकार से मांग। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि बिहार की तर्ज पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत झारखंड की मैया को कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपये की आर्थिक मदद केंद्र की सरकार की ओर से दे। अभी राज्य सरकार लगभग 51 लाख मैया को हर महीने 2500 रुपये दे रही है। वित्त मंत्री ने शनिवार को नई दिल्ली में भारत सरकार के बजट से पहले विचार विमर्श में राज्य के समग्र विकास के लिए केंद्र से विशेष आर्थिक सहयोग की मांग की है। वित्त मंत्री राधाकृष्णन ने कहा है कि झारखंड गठन के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी यह सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में शामिल हैं। उग्रवाद, गरीबी, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी समस्याएं बड़ी चुनौती हैं। राज्य को पिछड़ेपन की स्थिति विरासत में मिली। केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त कार्रवाई से उग्रवाद पर काफ़ी हद तक नियंत्रण हुआ है, लेकिन पूरी तरह खत्म करने को अभी मदद की जरूरत है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए रांची, पलामू, दुमका और धनबाद में पेट सीटी स्कैन व जिला अस्पतालों में मेमोग्राफी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा अगले 4 वर्ष में 1 लाख हेक्टेयर खेतों में सिंचाई सुविधा विकसित करने के लिए हर साल 2000 करोड़ रुपए देने की मांग की। कहा कि राज्य में 12 लाख हेक्टेयर खेतों में सिंचाई उपलब्ध कराना चुनौती है। साथ ही नेतरहाट, तेनूघाट, चांडिल, पतरातू और बेतला जैसे पर्यटन स्थलों के विकास एवं मलूटी, बैद्यनाथ धाम, बंशीधर मंदिर, पारसनाथ मंदिर, देवरी मंदिर, अंजन धाम को टूरिस्ट कॉरिडोर के लिए केंद्र से सहयोग अपेक्षित है। झारखंड में CCL, BCL, ECL, NTPC सेल और टाटा स्टील जैसी कंपनियां करीब 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन कर अरबों रुपये का मुनाफा कमा रही है, लेकिन सामाजिक योगदान न के बराबर है। उन्होंने इस कंपनियों को बिरसा मुंडा, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर विश्वविद्यालय, गुमला में जनजाति मेडिकल कॉलेज व राज्य में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय और आयुष क्षेत्र के कॉलेज खोलने का निर्देश देने की मांग की है। गुरुजी कार्ड का जादू, हेमंत सरकार देगी 15 लाख का एजुकेशन। झारखंड सरकार की तुलना में पीछे रह गया केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विद्यार्थियों से कहा है कि वे सारी चिंता छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। उनकी चिंता सरकार कर रही है। उन्होंने रांची के खेल गांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में उपस्थित 10वीं एवं 12वीं के हजारों विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, आप सिर्फ हाथ दीजिए, हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचाना हमारा काम है। हेमंत ने कहा, विद्यार्थी 1 कदम आगे बढ़ाएं, सरकार उनके लिए 10 कदम आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री दिसोम गुरु शिबू सोरेन की 82वीं जयंती के अवसर पर गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के सक्रिय कार्यान्वयन को लेकर आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों से संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह आयोजन इसलिए किया गया है क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि कई राज्य उच्च शिक्षा के लिए लोन दे रहे हैं, लेकिन कोई 3 लाख दे रहा है तो कोई 4 लाख दे रहा है। ब्याज दर भी 11 से 12%। पूरे देश में झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक 15 लाख रुपए शिक्षा लोन दे रहा है, वह भी सबसे कम महज 4% ब्याज दर पर। यह भी कहा कि झारखंड की देखा देखी ही भारत सरकार ने शिक्षा लोन को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख करने का काम किया। गुरुजी स्टूडेंट कार्ड योजना के तहत 25 लाख तक लोन मिल सकता है, लेकिन उसके लिए अधिक ब्याज देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को अग्रणी राज्यों की पंक्ति में लाने के लिए युवाओं का सहयोग चाहिए। दिसोम गुरु एवं अन्य आंदोलनकारियों की मेहनत से झारखंड राज्य तो बना, लेकिन इसे सजाने संवारने में सभी का सहयोग जरूरी है। झारखंड पूरे देश का पेट भरता है, सभी के घरों में रोशनी पहुंचाता है, लेकिन हम दाने दाने को मोहताज हैं। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का ईमानदारी से युवा लाभ उठाएं तो झारखंड को गरीबी का कलंक मिटाने में 5-10 साल भी
नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम युवाओं को सरकारी नौकरियों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हम युवाओं को ऐसा बनाना चाहते हैं कि कोई भी प्रतियोगिता हो उनमें वे अव्वल रहें। ऐसी व्यवस्था बना दी है कि डॉक्टर, इंजीनियर, जज, आईएएस, आईपीएस बनने के लिए युवाओं को पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों से कहा कि वे यहाँ से हाथ में भर कर गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का फॉर्म ले जाएं और अपने परिवार दोस्तों को इसकी जानकारी दें। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे युवाओं के पास क्षमता की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिला तो उन्हें भटकते देर नहीं लगेगा। चाहे आप कितना भी होनहार हों, सही निर्णय की स्थिति में नहीं होंगे तो भविष्य अंधकार में जाने में समय नहीं लगेगा। हमारे युवा ऐसी स्थिति में न हो, इसलिए यह योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत तैयार किए गए डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। इस डैशबोर्ड के माध्यम से विद्यार्थी इस योजना के विभिन्न प्रावधानों और इसकी प्रगति की जानकारी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने AI चैटबॉट का भी शुभारंभ किया। NIT जमशेदपुर के छात्रों द्वारा तैयार इस चैटबॉट के माध्यम से इस योजना से संबंधित सवाल का जवाब लिए जा सकते हैं। NIT के छात्र कौशलेंद्र कुमार सिंह के अनुसार वर्तमान में इसमें हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा को ही सम्मिलित किया गया है। भविष्य में यहाँ के जनजाति एवं क्षेत्र भाषाओं में भी सवाल पूछे जा सकेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, अगले 5 वर्ष में 20 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में अगले 5 साल में 20 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इससे कॉलेज की संख्या 10 से बढ़कर 30 हो जाएंगे। राज्य की आधारभूत संरचनाओं को भी मजबूत किया जाएगा ताकि अन्य राज्यों की तरह झारखंड का भी स्वास्थ्य इकोसिस्टम बेहतर हो सके। वे शुक्रवार को यहां नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि यह हमारे लिए चुनौती भी है, लेकिन चुनौतियों के साथ ही आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 200 से अधिक नर्सिंग कॉलेज हैं, जिसे बढ़ने की जरूरत है। देश के कई जगहों से चिकित्सक हमारे यहाँ आ रहे हैं, यह सकारात्मक संदेश है। मुख्यमंत्री कहा कि अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों में डॉक्टरों के आने जाने का सिलसिला चलता रहेगा, उसे रोक नहीं सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, चिकित्सक आएँ, इसके लिए सरकार हर स्तर पर पूरी क्षमता और ताकत से कर रही है। उन्होंने कहा कि सरायकेला खरसावां जैसे छोटे जिले में मेडिकल कॉलेज का खुलना सराहनीय कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे संस्थान खुलने से शिक्षा का बेहतर वातावरण तैयार होगा। मुख्यमंत्री ने MBBS पाठ्यक्रम के पहले बैच में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 5 वर्षों में यह मेडिकल कॉलेज पूरी शक्ल ले चुका होगा। ऐसे में आप जब यहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करके निकलेंगे तो समाज को आपसे काफ़ी उम्मीदें होंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आप एक बेहतर चिकित्सक के रूप में समाज को अपनी सेवा देंगे। टुसू पर्व के पीछे की अनकही कहानी। मुगल सरदार से सम्मान बचाने के लिए नदी में समा गई थी टुसू मणि। झारखंड की लोक संस्कृति में रचे बसे टुसू पर्व के पीछे छिपी बलिदान और स्वाभिमान की गाथा है। इस पर्व के वीर कन्या टुसू की याद में मनाने की परंपरा युगों से चली आ रही है। वहीं कुछ जानकार इस पर्व को नई खेती का आगाज मानते हैं। टुसू पर्व झारखंड के कुड़मी जाति और आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व जाड़ों में फसल कटने के बाद पौष के महीने में मनाया जाता है। टुसू पर्व मनाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। इस पर्व को लेकर कहीं टुसू मणि नामक युवती के त्याग और बलिदान की चर्चा होती है, तो कहीं समाज के कुछ जानकार लोग इस पर्व को नई खेती को आगाज मानते हैं। इस पर्व के पीछे 2 प्रमुख कथाएं अत्यंत प्रचलित हैं, जो नारी शक्ति और संघर्ष को दर्शाती है। क्रूर राजा के विरुद्ध संघर्ष की गाथा। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार टुसू एक निर्धन किसान की अत्यंत रूपवती कन्या थी। उसकी सुंदरता की चर्चा जब एक
अत्याचारी राजा के कानों तक पहुंची तो उसने षड्यंत्र रचकर उसे हासिल करने की कोशिश की। उसी वर्ष राज्य में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे किसान दाने दाने को मोहताज हो गए। इस आपदा का लाभ उठाते हुए राजा ने किसानों पर लगान का बोझ दुगुना कर दिया, ताकि विवश होकर किसान अपनी बेटियों को सौंप दें। लेकिन टूसू और उसके समाज ने झुकने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना। टूसू ने मकर संक्रांति के दिन स्वर्णरेखा नदी में जल समाधि ले ली। दूसरी लोक कथा टुसुमनी और उसकी बहनों सरला और भादु से जुड़ी है। मुगल शासन के दौरान एक स्थानीय मुगल सरदार टुसुमनी की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे जबरन अपने कब्जे में लेना चाहता था। अपने सतीत्व और कुल के सम्मान की रक्षा के लिए टुसुमनी ने पौष माह की मकर संक्रांति के दिन स्वर्णरेखा नदी की उफनती लहरों में समाधि ले ली। जिस स्थान पर उसने अपने प्राण त्यागे वो आज सती घाट के नाम से विख्यात है और श्रद्धा का केंद्र है। यही कारण है कि टुसुमनी की पुण्यतिथि पर अगहन संक्रांति को गांव की कुंवारी लड़कियों टुसु की प्रतिमा स्थापित करती हैं और टुसुमनी के स्वाभिमान और बहादुरी के गीत गाते हैं।